आला हजरत दरवाजे पे खड़े थे, एक बाबा मांगने वाला आ गया। आला हजरत से कहने लगा 10 रुपए दो वरना आपका मकान उलट दूंगा। ये नफसियाती कब्जा कर लेते हैं। तो माँ भी बडेरी कहती है दे दो कहीं वाकई ना उलट दे। आला हजरत ने ये अकीदा नहीं हमें सिखाया कि हम रस्सियों से डरते फिरे। इतना कमजोर ईमान, लोग अपने साये से डरने लग गए। बाबा जी कह गए, और छोड़ बाबा जी के मुंह से कौन सा कुरान हदीस निकलता है, बस कर दे। किस चक्कर में कौम को डाल दिया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े, फिक्रे रजा से मीनार है ना, तो सुनो फिर फिक्रे रजा क्या है, सुनो फिर। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदुम के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े थे, बाबा जी आ गए, कहने लगे 10 रुपए दो। 10 रुपए का माना उस जमाने में यही था जो आज 10,000 का माना है। 10,000 मांग लिया, कहने लगा दो नहीं तो मकान उलट दूंगा। आला हजरत फरमाने लगे तू 10 के 20 मांग, मैं देने को तैयार हूं, पर मकान उलटने वाली बात गैर शरीया, ये वापस ले ले। शरीयत तुझे ये कहने की इजाजत, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? वो कहने लगा जी मैंने उलट देना है। आला हजरत की वालदा बूढ़ी औरत अंदर से बोली, कहने लगी अहमद रजा दे दो, फकीरों से नहीं उलझते। तो आला हजरत फरमाने लगे अम्मा जो सच्चा फकीर हो मैं तो उसके कदमों में बैठने को तैयार, पैर चूमने को तैयार, हम तो निस्बतों पे मर मिटने वाले लोग। लेकिन बात वो करे जो रसूलुल्लाह की शरीयत इजाजत देती है, जिसकी इजाजत नहीं देती हम वो बात करने की से इजाजत नहीं देंगे। उसने कहा जी मैंने उलट देना है। इतनी बात हुई तो आला हजरत के जो शहजादे थे ना, छोटे मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब, वो मकान की दूसरी छत पर, डबल स्टोरी मकान था, तो ऊपर वाली छत पे खेल रहे थे। उनका पैर फिसला, वो गर्दन के बाल अंदर गिर गए, अंदर से शोर उठ गया, बच्चा गिर गया बच्चा। वो फकीर भी सीधा हो गया, देखा ना नहीं ना पैसे दिए, तो शहजादे गर्दन के बाल गिरे ऊपर वाली मंजिल से। लेकिन सुन्नियों किधर खो गए मैं और आप? मेरे आला हजरत का अकीदा सुनो। फाजले बरेलवी अंदर नहीं गए, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती है, औलाद के हाथों बंदा कमजोर हो जाता है। अंदर नहीं गए, वहीं खड़े रह के कहने लगे अम्मा मेरा एक बेटा है, मेरा 1000 भी हो तो मैं सारा नबी पाक की शरीयत पे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन किसी भावे की मैं गलत बात मानने को तैयार है। आला हजरत की जुबान से ये लफ्ज निकले तो साहबजादे उठ के दौड़े आए, कहने लगे अब्बा जी जरा इधर तो देखें, मैं दूसरी मंजिल से गिरा हूं पर मुझे खराश भी कोई नहीं आई, मुझे खराश भी कोई नहीं आई, देखे मेरे कपड़ों को मिट्टी भी नहीं लगी। आपके 2-3 मुरीद खड़े थे, कहने लगे हुजूर ये आपकी करामत है। आप फरमाने लगे मेरी करामत नहीं, ये मेरा अकीदा है, तौहीद है, ये मेरे रब पर ईमान है, खराश नहीं आई। अब उस फकीर को फरमाने लगे आला हजरत के तू कहता था मकान उलट दूंगा, चल उलट ना, फिर 10 रुपए नहीं लेने, उलट। चुप कर गया। तो आला हजरत, लोग कहते हैं मौलवी साहब के पास क्या है? जिसके सीने में रसूलुल्लाह का दीन है उसके पास कुछ नहीं, तो फिर किसी के पास भी कुछ नहीं। हाँ जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी के पास कुछ नहीं। अगर जिसके सीने में कुरान और सुन्नत का नूर है, अगर उसके पास ही कुछ नहीं। सुनो, आला हजरत ने अपना जूता उलट दिया, फरमाने लगे अगर ताकत है तो मेरा जूता सीधा करके दिखा। तो मकान उलटने की बात करता है ना, पंजाबी का एक शेर है, आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, ना आया फिर भी ठीक है। वो एक पंजाबी के दरवेश कहा करते थे, एक सिठ ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियां जानने हैं। पता है हमें सारे गुरुओं का है, चलो करामत ना दिखाएं तो बात अलग है, पर खबर हमें है। फरमाया चलो सीधा करो, उसने पूरा जोर लगाया पर जूता सीधा, पसीने आ गए। तो कहने लगा जी मैं माफी मांगता हूं, आज के बाद ऐसी बात नहीं करूंगा। आला हजरत वली थे तो वली सखी होता है, जेब से हाथ निकालने, फरमाया तू 10 मांगता था, अल्लाह 20 लेके जा, लेकिन गैर शरी बात खुदारा बस करो। जो हमें हमारे बुजुर्गों ने नजरियात दिए उन पर कायम रहो। अकीदा रिसालत, आला हजरत के जमाना मुबारका में एक मौलाना ने कह दिया कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आए तो खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखो मेरी तरफ। आला हजरत ने पता क्या जवाब दिया? आला हजरत फरमाने लगे तू कहता है आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं आए क्यों हुजूर के बाद? हमें जरूरत ही कोई नहीं, हमें कोई हुजूर ने कमी छोड़ी, हमें हाजत ही नहीं, आए क्यों? आला हजरत ने फतवा कुफर दिया। एक मौलाना उठे तो कहने लगे जैसा इल्म
नबी पाक को है वैसा जानवरों पागलों सबको है। फिर वो कहने लगे मेरी बात का ये मतलब था, वो मतलब था, सच्चे दिल से, बड़े ठंडे दिमाग से। देखिए मैं कोई ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई जोश में नहीं हूं। देखो एक बंदा कहता है जैसा इल्म नबी पाक को मिसाल देता है कि ऐसा अताई इल्म तो जानवरों पागलों सबको हासिल है। वो कहता है मेरा ये मतलब है, मेरा वो। हमारा सवाल ये है कि तुझे ये बात कहने की जरूरत क्या है? बोले है कोई जरूरत? नहीं तुसी बोल दे नहीं यार, हाँ तो कर दे, है कोई जरूरत? भाई मतलब जो बात में बयान करना है कि ये मतलब था तो वो मतलब था, तो ये बात कहनी चाहिए, क्यों कही? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तू पागल हो गया, कुरान नहीं पढ़ता। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। अल्लाह फरमाते हैं महबूब जो आप नहीं जानते थे मैंने सारा ही आपको सिखा दिया है। फरमाया जिसका उस्ताद रब हो उसे कोई कमी रहती है? फरमाने लगे तू ये मिसालें देता है, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां ही अपने नबी को अता फरमा दी। एक मौलाना और उठे, कहने लगे नमाज में नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। लोग कहते हैं लड़ो ना, हम नहीं लड़ रहे भाई, हम तो उम्मत को इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन इधर देखो ना, आपके सामने कोई बंदा खड़ा होकर कह दे कि नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, तो आप उसके गले में फूलों का हार डालेंगे? क्यों? मुरब्बत करो ना, मुरब्बत का दर्ज दे रहे हो, मुरब्बत करो। चले आपको एक मिसाल देता हूं बड़ी सादी। उसने कहा जी हुजूर का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। नमाज में आप दुरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ते हैं, दुआ कौन सी है? रब्बना इग़फिरली आती है ना आप सबको, पढ़िए जरा, रब्बना इग़फिरली। इसका तर्जुमा क्या है? या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी। तो जब ये दुआ मांगी तो अब्बा जी का ख्याल नमाज में आया कि नहीं आया? अम्मा जी का? सुन्नी थोड़ा सा अगर आप समझे ना, मेरा सुन्नी एक ही बात करता है, जब इससे कोई बंदा कोई मसला पूछता है ना तो सुन्नी कहते हैं मैं तो पढ़ा हुआ ही नहीं। ओ खुदा के बंदे आज पढ़ के जाना सारी महफिल, और आइंदा जुमा भी अपने खतीब के पास पढ़ना जरा ध्यान से, फिर अगला भी पढ़ना, फिर तो इंशाल्लाह कहेगा नहीं मैं पढ़ा हुआ नहीं। भाई नमाज में आयत पढ़ते रब्बना इग़फिरली, तो अब्बा जी का ख्याल आता है कि नहीं? तो नमाज टूट गई कि रह गई? अम्मा जी का ख्याल आता है कि नहीं? आला हज़रत फरमाने लगे अगर तेरा बाप जो बेनमाजी हो, अनपढ़ हो, उसका ख्याल आने से नमाज नहीं टूटती, तो फिर सुन हमारा अकीदा क्या है। तू कहता है नबी पाक का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। आला हज़रत फरमाने लगे हमारा अकीदा ये है कि जब तक रसूल पाक का ख्याल आए ना हमारी नमाज होती ही नहीं, होती नहीं।